शिवगढ़ एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के बीच बसा हुआ था। दिन में यह गांव सामान्य सा लगता था, लेकिन रात होते ही एक अजीब डर गांव वालों पर छा जाता था। हर रात जंगल की तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देती, जो धीरे धीरे और तेज होती जाती। गांव वाले इतने डर गए थे कि शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और सूरज उगने तक बाहर नहीं निकलते थे। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन की दादी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं। वे हमेशा आर्यन को पुराने किस्से सुनाया करती थीं, जंगल के अदृश्य ताकतों के किस्से, उन आत्माओं की कहानियां जो गांव को तबाह कर सकती थीं। लेकिन आर्यन इन कहानियों को सिर्फ कहानियां समझता था। पर एक दिन गांव में एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी आ गया। वह आदमी गांव के किनारे चुपचाप बैठा रहता था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो गांव वालों को डरा देता था। वे उससे दूरी बनाए रखते, लेकिन आर्यन को महसूस हुआ कि इस बूढ़े आदमी के पास कुछ रहस्य जरूर है। कुछ दिन बाद आर्यन और उसके दोस्त करण ने तय किया कि वे जंगल में जाकर इन फुसफुसाहटों का सच पता लगाएंगे। उन्होंने एक लालटेन और कुछ जरूरी सामान लिया और रात को गांव से बाहर निकल पड़े। घना अंधेरा था और ठंडी हवा चारों तरफ बह रही थी। वे दोनों साहस जुटाकर जंगल के अंदर बढ़ते चले गए। जैसे ही वे जंगल में गए, अजीब सी फुसफुसाहटें उनके चारों ओर से सुनाई देने लगीं। पेड़ों के पीछे से लाल लाल आंखें चमकने लगीं और उनके कदम रुकते नहीं बन रहे थे। पर आर्यन और करण ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वे एक पुराने खंडहर मंदिर के पास पहुंचे जो लताओं से ढका हुआ था। और तभी वह रहस्यमयी बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। बूढ़े ने बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ एक ताबीज छुपा हुआ है जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। अगर वह ताबीज मिल गया तो गांव को बचाया जा सकता है। आर्यन ने मंदिर के अंदर जाकर ताबीज को ढूंढ निकाला। वह हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था और उसमें एक गहरा रहस्य छुपा था। पर जैसे ही वे ताबीज लेकर बाहर निकले, जंगल की आत्मा प्रकट हो गई। यह आत्मा एक विशाल छाया थी जो चारों तरफ से अंधकार फैलाती जा रही थी। आर्यन ने ताबीज को ऊंचा उठाया और उसकी रोशनी में आत्मा कांपने लगी। आत्मा ने एक भयंकर आवाज में चिल्लाया, लेकिन ताबीज की चमक से वह धीरे धीरे मिटने लगी। कुछ ही देर में जंगल शांत हो गया। आत्मा गायब हो चुकी थी और गांव में एक नई सुबह का आगमन हुआ। गांव वाले अब सुरक्षित थे। सबने आर्यन को नायक माना, जिसने अपनी साहस और बुद्धिमानी से गांव को बचा लिया था। बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चला गया। आर्यन को अब यह समझ आ गया था कि उसकी दादी की कहानियों में सच्चाई छुपी थी और अब वह गांव का रक्षक बन चुका था।